रोज मेरी खिड़की पे झांकता है वो, रोज मेरी खिड़की पे झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो। बोल बाके बिहारी लाल की जय, राधा वाह रानी सरकार की, अरे की जय। युगल बहुत जोड़ी जय सुंदर रंजना, सरकार की जय। बहुत प्यारा भजन। थैंक यू जी, थैंक यू। वाह। ताजा ताजा ये देखो, हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ आरती जी। सुनिए ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा, आरती सुन ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਆਰਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕੋ ਭਜਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ हाँ जी हाँ जी, जरूर ਹੁਣੇ जरूर ਹੀ कोई ਆਇਆ नहीं, ਹੈ। मैं क्या मम्मी पापा भी दिख रहे ने पीछे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ जी जी ਪੱਲੇ जी, ਕੀ ਹੈ, ਹਨਾ। सारे ये शेयर करिए ना, सारी एक संगत छोटे नाल से शेयर वो करो। याद आ गया माखन वाला भजन सुन के कि हाँ हाँ। भगवान कृष्ण को माखन ही क्यों पसंद है। और भी इतनी सारी वस्तुएं हैं, सब भोग लगाते हैं, लेकिन माखन सबसे ज्यादा प्रिय क्यों है। क्यों मेरे ख्याल माखन? से सुभाष सुभाष जी को अच्छा इसका शायद आंसर पता हो, अच्छा। हाँ ये माखन, ना, क्योंकि उन्होंने भी माखन भगवत मेरे गीता ख्याल। पढ़ी हुई है। हाँ जी, ये ना कंस ने ना कर लगाया हुआ था प्रजा पे कि हाँ जिस जी जिसके पास जितनी गाय है और जितना मक्खन बनता है उसका जो है उसको उस पर टैक्स कर देना लगता था। होता था, और हाँ, मक्खन जिस टैक्स। घर में, हाँ, तो उस कर प्रथा को बंद करने के लिए भगवान जी कृष्ण भगवान जी ने कहा कि हमारी गायें हम ही मेहनत करते हैं, दूध निकालते हैं, तो इसका हक भी हमारा है। तो हम क्यों बैलगाड़ियां भर भर के मक्खन की जब जाती थी वहां कंस के पास, तो वो रास्ते में ही उनको जो है टोकते थे और रोकते थे कि नहीं ये वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन लोग डरते थे। तो फिर भगवान जी ने कहा हम पहुंचने नहीं देंगे, जिस घर की भी कर देने की बारी होगी उसके घर में ही वो एक दिन पहले चोरी करके हांडियों को तोड़ के मक्खन खा लिया करते थे। तो यहाँ हम्म। से ये चीज शुरू हुई कि उस चीज को अच्छा, रोकने के लिए, माखन क्योंकि के लिए बहुत वो दुनिया सुंदर है, श्वेत बहुत लेकिन क्रांति। पसंद मेरे ख्याल इसको से है। इनको इनका क्वेश्चन ये था भी इनको माखन प्यारा क्यों है ना। हाँ, ये शायद श्वेत इसका क्रांति थी जो रोजी ने बताया। इसको श्वेत क्रांति उस वक्त कहा श्वेत गया था कि क्रांति। सिर्फ बड़े लोगों का ही अधिकार नहीं है, जो छोटे हैं, ग्वाले हैं, गरीब हैं, वो भी माखन खाने के अधिकारी हैं। कंस कोई क्यों जाए। पर इसका एक अध्यात्म का भी है उत्तर एक। हाँ वो भाई, अध्यात्म बताओ। का ये भी माखन माखन मतलब जो है ना मैंने पढ़ा मेहनत था। से बनता है। माखन जो है पहले दूध को फिर उबालोगे, फिर उसको हाँ जाग लगाओगे, फिर उसमें आप उसको रिड़कोगे, फिर लस्सी अलग करोगे, माखन निकलता है, तो मेहनत मेहनत करनी करके पड़ती है। सीखते तो हैं। वैसे ही प्रभु को हमारे पाने के लिए। हमारे शरीर में भी एक सिस्टम है माखन निकालने वाला। क्या। वाह। हमारा ब्रेन जैसे हाँ मटका होता है, तो अभी 15वें अध्याय में एक आएगा, जैसे पेड़ होता है, पेड़ की जड़ें नीचे होती है, तो मनुष्य की जो है वो ब्रेन को, दिमाग को कहा गया है। तो हमारा जो सिर का आकार है वो मटके का हो गया, और इसके अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है, अगर बुरी चीजों को निकाल दें, सदगुरु की वाणी या नाम उसको रखें, अच्छी अच्छी चीजों को, और जो हमारी स्पाइन है उसको वो रिड़कने वाले जो मदानी होती है वो मधानी। समझे, और जो वो रस्सी है वो श्वास है। और जब इसको नाम के सिमरन से रगड़ा जाता है, चलाया हाँ जाता है, धीरे 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 लगातार नाम सिमरन चलता है श्वासों से, तो जो यहाँ जो मक्खन निकलता है वो परमात्मा को प्रिय है। तो सुंदरता, वाह, इसलिए उसको सुंदर बात। बताया गया है कि इसलिए भगवान को माखन, मतलब सांसारिक को तो कुछ ना कुछ वस्तु दिखानी है कि माखन प्रिय है, हाँ लेकिन संत जन जो कहते हैं अपने सत्संग में कि नाम सिमरन करो, यही सब कुछ है, आपके परमपिता यही मौजूद है, तो वो माखन जो है वो परमात्मा को प्रिय है। जब आप नाम सिमरन करते हो, उनका नाम जपते हो, तो जो वो निकलता है उसका स्वरूप वेरी परमात्मा नाइस को जी, वो प्रिय है। वेरी नाइस। तो इसलिए वो कहते हैं कि भगवान को माखन ज्यादा पसंद है। पसंद है, बहुत सुंदर है। मुझे ऐसा ही लग थैंक रहा यू। था शायद कुछ यही हो, आप करेंगे हाँ, अध्यात्म। मैंने हम तो पढ़ा हम था तो वहां तक मैंने कहा पहुंच नहीं सकते थे, हम इस ये आंसर पे कभी नहीं आ सकते थे। हाँ। नहीं, क्या 15वें कहा अध्याय में ऐसा रोजी ने है। क्या कहा है? मैं कह रही हूँ हम ये आंसर कभी नहीं बता सकते थे। नहीं नहीं, ये नहीं, 15वें मतलब अध्याय में क्योंकि आगे वो आएगा। ओम जी ने भी लिखा है ना अभी कि इतना ताकत इतनी लगा के भी माखन आ रही, ये उनकी ये वाणी में है। हाँ मैं भूल गया हूँ वो क्या लाइन थी।
खैर वो कलीदे कलम में इन्होंने लिखा है ओम जी महाराज ने अपने, ये जो माखन निकाल, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, भक्ति करनी बिल्कुल पड़ेगी, पाठ मेहनत करना करनी पड़ेगा। पड़ेगी, उसका प्यारा बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, ये मैं जो नहीं, भजन मेरे पका सामने पकाया जो, नहीं मिलता कुछ। हाँ जी, मेहनत ना करनी पड़े, पका पकाया कुछ ऐसा मिल जाए, भगवान भी मिल जाए, हाँ। ऐसा भी तो रास्ता ढूंढो भैया। हाँ तो अभी तो कोई हमें तो बड़ा संगत बड़ा करते हैं। देखो, एक बात गुरु को बताऊं, पकड़ लो। ये माफी चाहता हूं, लेकिन हम अगर सोचे भी हमें कुछ करना पड़ रहा है, अभी कुछ नहीं करना है। ये पका पकाया अपने बुजुर्गों का, अपने गुरुजनों का, जो संत जन है, जो बैठे हिमालय पे या कहीं भी बैठे हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं इसको, जो जैसे ओम जी मतलब नीचे बैठ के धरती के अंदर को कर रहा है, कोई पर्वतों पे कर रहा है ना, वो हमारे लिए इसलिए मांग रहे हैं। ये धरती ना कभी भी संतों से ऐसा नहीं होते, विरक्त नहीं होते, संतों के हाँ बिना जी, ही रहते हैं। ये बिल्कुल ठीक। धरती में हमेशा प्रभु भेजते रहते हैं। क्योंकि जो इसने बात कही कविता ने भी, जो बना बनाया पका पकाया खिलाने के लिए हम लोगों को, सच्ची बता रहा हूँ वो तो उन्होंने ये। बता दिया ना कि नाम सिमरन कर लो। उन्होंने पता नहीं कितने यज्ञ, कितने हाँ, सालों तपस्याएं सब कुछ की, और सबका मैं निचोड़ बता दिया कि नाम हाँ, सिमर लो, ये उनके इसके बिना संकल्प उद्धार का, नहीं। उनके मन की जो इच्छाएं हैं, सारी सारी मानवता के लिए, सारे जीव जंतुओं के लिए, ये उन्हीं का फल है। ये उन्हीं का फल है जो हम इस तरफ जुड़ गए हैं और हमें मौज लूट रहे हैं हम। ये तो कविता माता पिता की, बुजुर्गों की, ये अपने गुरुजनों की, उन्हीं की ये पकी पकाई खा रहे हैं हम, बिल्कुल, सच्ची ये बता रहा हूं। प्रसाद, सही ये है, संगत प्रसाद के तौर पे मिली आपको। अब ये, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये देखो, चाहे वो नंदाचौर नहीं गए हैं, ये अपने मतलब के माता के जो भजन की माता के जितने भक्त हैं, ये अपने गुलाटी साहब, इनको पता है हम लोग सब, हाँ, इन्होंने भी मेरे माता पिता के दर्शन किए हैं, सब माता पिता का और बुजुर्गों का कमाई खा रहे हैं हम, बड़े बढ़ाए बिल्कुल बिल्कुल, कुछ। उन्हीं की कमाई खा रहे हैं, बिल्कुल आप वैसे करो, मैं तो पता क्या कहता हूँ, आप करोगे तो मतलब ये स्वर्गों तक का तो हमें बानी गई है बात, सच्ची। ये मेरे को पता नहीं, ऐसे ऐसे मैं फालतू बात कर रहा, जो मुझे कोई ना कोई इसका ज्ञान है ना, कुछ भी नहीं है, ना मैंने नहीं नहीं देखा है भैया, आप स्वर्ग, ना कहो मैंने कहीं ना वैकुंठ कहीं देखा है। तथास्तु हो रहा होगा, कहीं ना कहीं हाँ, तथास्तु हो रहा होगा। हाँ जी, आपने कहा ना स्वर्ग तक तो बात हो ही गई है, मैंने कहा कहीं ना कहीं तथास्तु हो रहा है। हाँ, ये मैं, क्योंकि अगर मुझे ऐसा स्वप्न में आगे सरला मासी, प्रेम मासी और चांद दीदी तीनों ने आके कहा है भी तेरे को ना बापू शारदा राम ने स्वर्ग के लिए चुन लिया, तो स्वप्न में, तो मतलब आप मुझे, मेरे जैसों को, मतलब आपको तो सच्ची बता रहा हूँ, आपका तो सबका, हमारा ये जो यहाँ तक जो ले आए ना प्रभु, वो बैकुंठ तक भी ले जाएंगे। समझे, धीरे 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 हम करते रहेंगे, वो उनकी नजरों में हम लाडले बच्चे होंगे। तो माता पिता जो बच्चों के लिए, तो चाहे वो कहीं से उनके पास ना भी हो, जब माता पिता के पास ना भी हो ना, तो इधर उधर से पकड़ उधार बच्चों की कमी पूरी कर देते हैं, है ना। ये भी इसका मन है, तो ये चीज मैं इसको लेता हूँ, चाहे इधर उधर से कोई लोन लेके कैसे भी, तो वो तो भंडारे उसके तो भरे पड़े, उसको तो किसी से लेने की भी जरूरत नहीं है। प्रभु को तो, प्रभु के भंडारे तो इतने भरे पड़े हैं, वो मतलब कि जैसे हमें दे भी देंगे तो एक चम्मच दे देंगे समुन्द्र में से, एक बूंद दे देंगे, उनके समुन्द्र तो भरा ही पड़ा है। तो इसलिए वो परवाह करने की जरूरत नहीं है उनको, तो बस सिर्फ उनको उनको प्रेम करना है, प्रेम की बात है सारी। प्रेम मुझे ऐसा लगता है कि आप सब में है, तो इतना समय इस तरफ लगाते, नहीं तो बहुत कुछ है देखने के लिए। टीवी में सीरियल इस वक्त आ रहे होंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ, या कुछ खाने पीने का ख्याल होगा, कितने ही काम होते हैं, लेडीज को तो खास करके, महिलाओं को इतने काम होते हैं, सारा दिन आप करते रहो, चाहे वो किचन का हो, चाहे वो सारा घर संवारने का हो, कुछ भी काम जो आप आ जाते हो ना, समझ लो प्रभु ने बुलाया है। ये बात पक्की है, ये संतों के मुखारबिन से मैंने सुना है भी। आप ये कहो ना हमने चल के, ये प्रभु ने आपको निमंत्रण दिया है, आमंत्रित किया है, आजो आजो बेटा, आजो बेटी, लगो इस तरफ।
गाओ भजन, गाओ, सुनो भजन, है, चर्चा करो प्रभु की। तो यही बात है, ये बात है, अभी और कोई बात? अच्छा, और कुछ इसके बारे में? ये सच्ची बता रहा हूँ, ये तो स्वर्गों तक तो आपने हासिल कर लिया है अभी तक 4 साल। मैं, अच्छा, कल पता है, कल कल मैं ऐसे पुरानी वीडियो में कुछ, हाँ, कुछ मुझे कुछ देखना था, तो मैं पुराना में देखा, तो मुझे अचानक क्या, सरला मासी और मेरी सिस्टर इन लॉ भी आया करती थी, वो मैं देख रहा था। एक दिन आप पूछ रहे थे ना कविता, तो ये 4 साल पहले, वाकई आपकी बात ठीक है। पता है क्या, ये जो जो संडे का भी, ये जो है ना संडे वाला, संडे का जो मॉर्निंग का, वो भी 2022 में, उसको भी ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएंगे अगस्त में। 13 अगस्त का मैंने देखा है सब, पहला जो है 13 अगस्त 2022 में। कविता कह रही थी ना कब से शुरू है संडे का, तो ये संडे का तब तो से काफी टाइम से, नानकी की शादी से, जब एंगेजमेंट से भी पहले का। ऑलमोस्ट 2-3 साल हो जाएंगे ये 2022 में। और दूसरा जो है, मैं February 2 को हमने शुरू किया था ये जो सत्संग है ना बापू जी की कृपा से, और जूम पे हुआ था April 25 को शायद, जो मैंने नोट किया कल। तो अप्रैल में हो गया था जूम पे, तो और फरवरी में 2021 में हो गया था व्हाट्सएप पे। सरला मासी, चांद दीदी, इनको मैं परिवार वालों को धीरे धीरे ऐसा, फिर मैंने कहा भी चल संगत को पता नहीं कैसे शुरू, पता ही नहीं लगा, सच्ची बता दो, पता ही नहीं कैसे सबको मैंने कैसे, कब कहा, कब मैसेज भेजा, कॉल किया या क्या किया, मुझे याद ही नहीं। तो ये प्रभु की कृपा है, उसने हमें इस तरफ जोड़ दिया है, तो मौज लूट रहे हैं। ये तो बस आनंद लूट रहे हैं, हमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ ना भी करे ना इस वक्त तक, सच बता रहा हूँ। अब आप कह रहे हो ना, कविता की बात पे वापस आता हूँ, कि कह रहे थे भी कुछ ऐसा करो भी कुछ करना ना पड़े, भक्ति करनी ना पड़े। आप ना करोगे, करो, मैं कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता भी आप बिल्कुल केयरलेस हो जाए, है ना, लेकिन केयर फ्री जरूर हो गए हो आप। आपको कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस दरबार से जुड़ गए, क्योंकि इस दरबार से जुड़ना ही समझ लो स्वर्गों तक तो पहुंच गए। अब आगे की और थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी अगर मानो तो ठीक है, पहुंचा देंगे, फिक्र नहीं करना है। क्योंकि, और हाँ, मतलब मेरे को अगर याद रहा तो मैं आप सबके लिए दुआ जरूर करूंगा, ऊपर जा बापू के चरण पकड़ दूंगा, बापू शरदा राम के, बापू जी देखो ये सारे इतना टाइम लगा रहे हैं, कर दे इनको, क्या है, स्वर्गों तक तो आप ले, वैकुंठों तक भी ले जाओ। मैं बड़ा जिद्दी हूँ, मैं बापू हर भगवान जी से बड़ी बातें मनवा लेता तो ऊपर बापू शरदा राम जी से अभी तक उनको भी बैठे हैं सारे, जो बड़े 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 जो अपने ओम जी तक, ये सारे, क्या पता बापू ज्वाला सिंह, ये सारे इकट्ठे हैं, ये क्या, कुछ जाके ही पता लगेगा अभी मैं कुछ कहूँ तो। जहां भी मेरा चला ना, मतलब प्यार का जोर तो क्या चलना है उनके सामने, जो प्रेम का जोर चलेगा तो पड़ जाएंगे चरणों में प्रभु, सबका कल्याण है। मतलब जो आप लाते हो ना, आधा खराब होता है, ये बात है, मेरा ये मानना है। तो मेरे जो भी जाए बापू जी के पास, वो बाकी सबकी सिफारिश कर दे। पहले यही कहने लगा था, ठीक पड़ेगा 100%। लगा था मैं कि भाई जो भी जाए, फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपनी बात ही करता हूँ, तो सबको ख्याल तो आज जो भी पहले जाए वो प्रभु को तो परमात्मा जानता है। चलो बापू जी जानी जान है, वो मन के भाव ही पढ़ लेंगे। हाँ, वो पढ़ भी लेंगे, हम जिद भी कर, जैसे मुझे ऐसा लगता है मेरे माता पिता ने मुझे इस तरफ जोड़ने के लिए ना बापू सरदार राम से गुजारिश की थी, ये समय ऐसे नष्ट कर रहा है जीवन का, बंदा तो बुरा नहीं है, तो लेकिन इस तरफ जोड़ दिया उन्होंने ऊपर जाके, तो इसलिए ये तो पक्का है। वो मेरे नानी माँ भी कहा करती थी, मेरी नानी माँ मेरे माता जी को कहा करती थी कि मैं तेरे लिए वो ऊपर जाके अरदास करूंगी, ऊपर जाके भी तेरे लिए अरदास करूं। तो भैया क्या पता हमारे पे तरस आ गया हो, तभी आपको चुन लिया भाई, जा, ये तो मोबाइल पे पता नहीं क्या क्या देखते रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इनको इकट्ठा कर, जो मेरे दरबार से जुड़े हैं ना, वो कि ये गलत काम करते जाए तो फिर मेरे को दोष देंगे, इनको इकट्ठा कर और संगत में लगा, वो बता अभी किस काम के लिए जन्म हुआ है,
वाह वाह वाह, ये जन्म तुम्हारे लेखे, बस ये बात का ये बार बार जो है ये गाएं भी, और इस बात को मतलब इसको दृढ़ करें कि ये जन्म तुम्हारे लेखे हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो उसकी अगर कृपा हो जाए तो फिर ये मेरे सामने एक भजन आया है, हरी हो जाए कर्मा दी खेती, मेहर जदों सरकार करे, मिट जांदे ने पाप उसदे, दर्श जेड़ा एक वार करे। ये मैं पढ़ा करता था, और ये सीखा मैंने किससे? बापू अमरजीत सिंह महाराज से। बचपन में तो इकट्ठे सारे रहते थे, बड़े दिनों तक वहां पे रहते थे छुट्टियों में। तो बापू अमरजीत सिंह जी महाराज दरबार लामबड़ा, तो वो बचपन में गाया करते थे। जी ये देखो मेरे को ये फोटो है पर थोड़ी धुंधली है। अच्छा मैनू अच्छा, नहीं, मैनू जरा नेड़ियों दी तुसी क्लोज अप ना करके ते मैनू भेज दो, मेरे मंदिर च एडिशन कर देना मैं। वाह थैंक सतनाम, यू जी, जय हो, जय, मेहरबानी, वाह थैंक यू वाह। जी। ये है ना, ये होती है सिर्फ जो प्यार है जी, कुछ नहीं है। हम ये क्यों उनके साथ आप प्रेम करते हो? क्योंकि उन्होंने प्रभु से प्रेम किया है, ये बात मानने वाली है ना, नहीं तो आपने क्या लेना देना कि नहीं। मैं तो ये उनके प्रेम की बात है, जो उन्होंने प्रेम किया प्रभु से, संगत से किया है, तो इसलिए उनको उनके भजन गाते हैं, उनकी बात करते हैं, उनको स्वप्न में आते हैं माता जी, ये जो अपनी अक्षिका को स्वप्न में आके उसकी बात पूरी करते हैं। वाह वाह, ओम बापू शर्मा महाराज, आप माता भेज देना मैनू प्रणाम। प्रोग्राम तो बाद, और आपको मेहरबानी, भी नमस्कार है, नमस्कार, गुलाटी साहब को भी आपके। ठीक है गुलाटी। तो थैंक यू जी। ये पढ़ते हैं कि हरी हो जाए कर्मा दी खेती। वो बापू अमरजीत सिंह जी की आवाज और उनकी मिठास और उनकी सिंगिंग ब्रिलियंट, मतलब ब्रिलियंट, बहुत सुंदर। ओम बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय, बांके बिहारी लाल की जय। हरि